किस प्रकार से क्या कुछ एजेंडे इस बैठक की वजह से? आज विभाग के साफ सफाई को लेकर के आज 18 एजेंडे थे। कुछ उसमें डेफर किए गए हैं, 4 एजेंडे ऐसे थे डेफर किए गए और 14 एजेंडे पास हुए, जिनमें यमुनानगर और हमारा नरवाना, फतेहाबाद, टोहाना, रोहतक, मानेसर, रेवाड़ी, हिसार, करनाल और गुरुग्राम। कुछ और एजेंडे अभी आने बकाया है, जल्दी ही शीघ्र ही उनकी डेट खुल गई है और उनको भी इसमें तुरंत शामिल करके स्वच्छता को लेकर के जो हमारी सरकार का कमिटमेंट है, आने वाले समय के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर शहर की उसकी रैंकिंग भी तय करवाई है। जल्दी ही वो भी उसकी फाइल पास हो जाएगी। रैंकिंग के हिसाब से भी कंपटीशन होगा, कौन शहर स्वच्छता में आगे आता है और उसके लिए इनाम की घोषणा। और वहाँ पर लोगों से भी हम अपील करेंगे, हमारे जो डब्ल्यूए के लोग हैं या अन्य हमारे NGO हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, हम मिलकर के हर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना हमारी प्राथमिकता है। हमारी सरकार का ये संकल्प है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की जो बात कही है, उसमें हम गति से काम कर रहे हैं और हमने जो टेंडर किए हैं, स्पष्ट रूप से हमने उसका SOP तैयार करके कहा है कि उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। टेंडर के अंदर जो भी बीडर्स आए हैं, वो बीडर्स सभी के सभी नॉर्म के अनुसार काम करेंगे और हम लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं, क्योंकि स्वच्छता के अंदर हम सब मिलकर के उसमें अपना सहयोग दें और हम हमारी सरकार का जो दायित्व है कि आने वाले समय के अंदर पूरे हरियाणा के शहर स्वच्छ और सुंदर हों, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज उसमें काफ़ी एजेंडे पास हुए हैं। आने वाले समय के अंदर और एजेंडे भी आने वाले हैं, वो भी उसके अंदर शामिल हैं। सर, कल भी एक हाई पावर पंचायत कमेटी की बैठक हुई थी, लगातार 12 घंटे तक आप उस बैठक की अध्यक्षता करते रहे। कल की बैठक में क्या कुछ खास लगातार एक बैठक 12 घंटे तक लेना, ये भी बड़ी बात हो जाती है। नहीं, कल काफ़ी एजेंडे थे और लगभग कल 35-40 एजेंडे थे। समय लगता है उसके अंदर डेवलपमेंट के कामों को लेकर के, और सभी के सभी काफ़ी कल एजेंडे पास हुए हैं। मैंने कहा है कि हमारी तीसरे टर्म की सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम गति से काम कर रहे हैं और कल भी काफ़ी एजेंडे पास हुए हैं। आज हमारे स्वच्छता को लेकर के जो शहरों के स्थानीय ULP के एजेंडे थे, वो आज पास हुए। सर, एक राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी कर ली और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए, जैसे ECO हरियाणा की तरफ से उनको एक जो नोटिस भेजा गया उसको लेकर वो कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को चुनाव आयोग के सामने जाना चाहिए। और वो ये भी कह रहे हैं सर इसमें कि सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का मतलब जवाब देना होता है। इलेक्शन कमीशन हमसे मैं ये सवाल कहना चाहूँगा, राहुल गांधी साहब उस पार्टी के नेता हैं जिसने देश के ऊपर 55 साल तक शासन किया। 55 साल में तो व्यक्ति को रिटायर कर देते हैं, सरकार रिटायरमेंट की तरफ चला जाता है, व्यक्ति 60 साल में रिटायर हो जाता है, 58 में। उसका नेतृत्व
राहुल गांधी कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि जो वो मुद्दे उठाता है वो बालक बुद्धि के मुद्दे हैं। बालक बुद्धि के मैं ये इसलिए कह रहा हूँ राहुल गांधी को, जब लोकसभा में वो जाता है, लोकसभा के अंदर जेब में हाथ डालता है, कहा जेब में नीचे चला गया, पट्टी भी है जेब आपके सामने है। उसने हाथ डाला जेब में, दिखाया, कहा जेब में कुछ नहीं। अरे भाई तने 55 साल शासन करया, तेरे परदादा ने करया, तेरे बापू ने करया और तन्ने भी करया, रिमोट कंट्रोल ते करया। अब अगर 55 साल के अंदर भी तेरी जेब खाली है, जेब पट्टी उसमें कुछ नहीं है, फिर उसका जिम्मेवार तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। लोगों को तो काम चाहिए, लोग चेहरा नहीं देखते, लोग काम देखते हैं। फिर इनको लगा, उसके बाद इनको और कोई मुद्दा नहीं मिला। जब भी कोई इलेक्शन आता, मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी की ऊपर देश के लोग विश्वास कर रहे हैं। कोई भी चुनाव आता, मोदी जी को लोग वोट देते। और ये कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ये बोलते, कहा जी ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते।